हाय मूवी शोवियंस, क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया है। एक शॉर्ट सा रिव्यू करते हैं क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है और डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ नेटफ्लिक्स की बहुत बेहतरीन होती है। मैंने बहुत सारी कवर भी करी हैं अपने चैनल के ऊपर। और ये तो इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर है। ये दूसरा भाग है इंडियन प्रेडेटर का। और पिछली बार एक कसाई की कहानी थी और यहाँ पर जो कहानी है वो एक कैनिबलिज्म फॉलो करने वाला इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि मैं किसी का अगर भेजा सूप की तरह पी जाऊँगा तो शायद मेरा दिमाग भी तेज़ हो जाएगा। उसके मोटिवेटर्स क्या हैं, वो क्या सोचता है, क्या वो आज भी जब पकड़ा गया है तो क्या उसको ऐसा लगता है कि उसने कोई गलती करी है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि शायद ये इंसान जो है हमने गलत पकड़ लिया। ये सारी चीज़ों का घोल मिला के आपको यहाँ पर एक डॉक्यू सीरीज़ की तरह प्रेजेंट करी जाती है। नेटफ्लिक्स की ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ चीज़ें एज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उठाता है, कुछ पुरानी फुटेज उठाता है, फिर नए जितने भी लोग उसके ऊपर केसेस के ऊपर काम करें, चाहे वो उस टाइम का वकील हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे खुद जो बंदा है जिसके ऊपर केस चल रहा है, जैसे यहाँ की केस में राजा कोलंदर है जो कल्प्रेट है, वो भी हो, उसके भी इंटरव्यूज लेता है ताकि वो एक अलग तरीके का रूपांतर आपके सामने आ पाए। वो आपको जो ईरी फीलिंग आनी चाहिए, जो आपको गूज बम्स आने चाहिए, जो आपको वो समा फील होना चाहिए, वो सब कुछ आपको फील होने लग जाता है। तो यहाँ आपको फील होता है कि कैसे किसी लोगों के ये क्लोज जाता है, फिर उसके बाद उनका थैंक यू करता है, थैंक यू करके उनके साथ जो उनको काट पीट करता है और कैसे उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करता है और क्या खा जाता है। ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा दिल दिलाने वाली लगेंगी। साथ ही साथ में किस तरीके से इसकी जो मनोदशा है वो कैसे सोचती है, जो कि एक्सटेंडेड टू हिज फैमिली ऑल्सो है, वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक है। मैं तो बोलूँगा इज़ द वर्ड। काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं कि जब कभी भी आपको इस मनोदशा वाला आदमी का महसूस हो, ये स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखने के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को पुल बैक करें और उसके बाद ये सोचें कि आपको किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए। पहली बात तो ये, तभी आपको दिखाया जा रहा है ये सब। दूसरा, जो मुस्तैदी पुलिस ने दिखाई है, जिसको हम हमेशा ही थोड़ा सा कोसते रहते हैं कि हमेशा लास्ट में ही आती है जब चिड़िया चुग गई खेत, इस केस के अंदर उनकी जो थोड़ी सी अलर्टनेस है वो यहाँ पर काम आई है। नहीं तो ये जो 14-15 मर्डर हुए इससे ज़्यादा हो सकते थे। और साथ ही साथ में तीसरा जो चीज़ मुझे जो इसके अंदर चीज़ लगी कि जो हम एक मेंटल हेल्थ की जो बात करते हैं, जो मान्यताओं की बात करते हैं, उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। उसको हम बहुत लाइटली एज अ सब्जेक्ट लेते हैं मेंटल हेल्थ को। वो थोड़ा सा हमें और सीरियसली ले लेना चाहिए। बाकी आप देखो ये सीरीज़ के अंदर आपको ट्रेलर से ही समझ में आ जाएगा कि केस क्या है। बड़ा सिंपल सा है। राजा कोलंदर की एक डायरी मिलती है और डायरी मिलने के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, वो किन किन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। कुछ चीज़ें जैसे मैंने बोला कि ड्रामाटाइज करी गई हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने पुरानी फुटेज उठाई है, कुछ ग्लिम्पसेस उठाए हैं, कुछ पिक्चर्स उठाई हैं, कुछ को एक्टर्स यूज़ करें, तो मिक्सचर करके आपको एज ए ऑलमोस्ट वेब सीरीज़ की तरह प्रेजेंट किया जाता है ताकि आप उस समय के अंदर बिल्कुल ट्रांसपोज हो जाएं और अभी वही फील करने लग जाएं जो उस टाइम हुआ होगा कि अंधेरी रात के अंदर जेन्युइनली वो भेजा फ्राई बना के खा रहा है और आपको डर लग रहा है लेकिन उसको कोई शिकन नहीं है। तो वो थोड़ा सा अजीब सा वाली फीलिंग तो है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन एज आई सेड, ये जो बनाने का रीज़न रहता है नेटफ्लिक्स का, किसी का भी डिस्कवरी चैनल भी बहुत सारे में आता है, डिस्कवरी प्लस भी इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री, वो यही है कि इससे आपको एक लेसन ले लें। तो वो जो टेक अवे है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें बनती हैं। बाकी हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। माई ओवरऑल रेटिंग फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री सीरीज इज़ 9/10। इट इज़ वेरी वेल मेड। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो स्टिचिंग है एज ए नरेटिव वो बहुत अच्छा है। और धीरे 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 तक आप कंक्लूजन के ऊपर जाते हैं कि कभी आपको कन्फ्यूजन भी होती है कि क्या ये इंसान ही है कि नहीं है, वो तक चीज़ें होती हैं। मेरे लिए टर्निंग पॉइंट ये था कि इसने किस तरीके से खुद की जो सोच है वो और लोगों के ऊपर भी कैसे इम्पोज कर पाया, और वो लोग कौन है वो आप फिगर आउट करोगे। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे पॉजिटिव।